अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि ये जो लेक्चर नंबर क्या होगा हमारा, ये 4th होगा। अब देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं। अब क्या कहा जाए, किसी यन समबहुभुज, समबहुभुज क्या होता है, ऐसा बहुभुज जिसमें भुजाओं की संख्या हमारी समान होती है। जैसे हमारा ये कोई बहुभुज है, ये वाला ए बी सी, ये क्या है, ए बी हमारा बराबर है किसके, बी सी के, और बी सी बराबर किसका हमारा, ए सी के। इसका मतलब क्या है, ए बी भुजा बराबर है किसके, बी सी के, और ये सी ए बराबर है ए बी। तो इस प्रकार का जो बहुभुज होगा हमारा समबहुभुज होगा। अब इसमें क्यों कहा जा रहा है कि इसका प्रत्येक अंतःकोण ज्ञात करो। किसी भी यानी कि बहुभुज में प्रत्येक अंतःकोण समान तभी होगा जब उसकी भुजाओं की संख्या समान होगा। क्यों, क्योंकि यदि यह त्रिभुज हमारा एक बहुभुज है, ये सभी भुजाएं समान होता है तो ये 60 अंश का, ये भी 60 अंश का, ये भी 60 अंश का बनता है। लेकिन वही समकोण त्रिभुज हो गया, चाहे अधिक कोण त्रिभुज हो गया, तो उसमें आप देख पाओगे कि यदि भुजाओं की संख्या समान नहीं रहता है तो प्रत्येक अंतःकोण अलग अलग आता है। इसीलिए यहाँ पे केवल एवं केवल यहाँ पे कोण, ये फार्मूला तभी लागू होगा जब यहाँ पे स्पष्ट लिखा रहेगा कि यहाँ पे समबहुभुज। आई बात समझ में, इसका प्रत्येक अंतःकोण कैसे निकालते हैं देखते हैं। जैसे आप इसको पहले समझते हैं क्या कैसे होता है। इसे मान के चलिए ये हमारा कोई एक बहुभुज है, ठीक है, ए बी सी, और ये सभी भुजाएं क्या है, बराबर है। और सभी जानते हो कि यह जो होता है हमारा एक जो होता है, ये इक्विलेटरल जो होता है त्रिभुज होता है, यानी कि होता है सम त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज होता है, एक विषमबाहु त्रिभुज होता है, एक जो होता है सभी भुजाओं को बराबर होने वाला त्रिभुज है। अभी समझना में ध्यान नहीं आता है, मतलब इक्विलेटरल त्रिभुज है। इसमें क्या होता है, सभी 60 अंश का होता है, ए भी हमारा 60 अंश का होता है और ए भी हमारा 60 अंश का होता है। अभी कैसे 60 अंश का है देखो कैसे, तो ये बताओ इसमें जो होता है सभी भुजाएं समान है, तो ये तीनों कोणों का योग कितना होगा जी, 180 अंश। इसमें किससे भाग दोगे, यानी कि भुजाओं की संख्या एक भुजा, दो भुजा और ये तीन भुजा, इसमें 3 से भाग दोगे तो कितना आ रहा है जी, ये हमारा 60 अंश आ रहा है। क्लियर है। अब इसी टाइप का एक वर्ग ले लो, तो ए बी सी और ये डी। अब इसमें भी ये भुजाएं सभी बराबर होता है, तो जैसे कि आप जानते हो इसमें क्या है, ए बी 90 अंश होता है, ए बी 90 अंश और ए बी हमारा 90 अंश, ए बी और 90 अंश। आप जानते हो किसी चतुर्भुज यानी कि 4 भुजाओं वाले बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है, 360 अंश। और ये 90 अंश कैसे आएगा, बस भुजाओं की संख्या से भाग दे दो, भुजाओं से कितनी है, 4 है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये हमारा 90 अंश हो गया। इसका मतलब हमने ये सीखा कि किसी भी बहुभुज के सम यानी सम बहुभुज के प्रत्येक कोण ज्ञात करने के लिए हमें करना क्या है कि सभी अंतःकोणों का योगफल में यदि हम भुजाओं की संख्या से भाग दे दें तो हमारा यह बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान निकल जाएगा। देखिए कैसे, तो इसकी फार्मूला हमारा क्या बन के आएगा, यहाँ पे किसी अन्य बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का फार्मूला क्या होगा, यन बहुभुज के सभी कोणों का योगफल बटे बहुभुज में भुजाओं की संख्या। तो क्या हो जाएगा जी, आप ऐसे जानते हो कि नहीं, किसी अन्य बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, n n - 2 गुणे 180 अंश। तो कितना होगा, n - 2 गुणे 180 अंश बटे कितना होगा, भुजाओं की संख्या कितनी है, n ही तो है, n हो जाएगा। इस पे एक क्वेश्चन लेते हैं, ये इसका फार्मूला हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या है यहाँ पे देख लो, 6 सम
बहुभुज के समबाहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण ज्ञात कीजिए। तो क्या हो जाएगा इसका फार्मूला, जिसको सॉल्यूशन की बात करें तो क्या करना है, बस यहाँ पर n की जगह पर क्या है, वहां n की जगह पे हमें क्या रखना है, 6 रख देना है। अतः 6 सम बहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण बराबर क्या फार्मूला होता है, भुजाओं की संख्या यानी सभी भुजा अंतः कोणों का योगफल कितना होगा, n-2 गुणे 180 अंश होता है। तो बस n की जगह क्या रखना है, हमको 6 रखना है। तो 6 रख दो और किससे भाग देना है, भुजाओं की संख्या कितनी है, 6 है, तो 6 से भाग दे दो। अब इसी को सिंप्लीफाई कर दो तो कितना मिलेगा, हमारा 4 मिलेगा। और कितना होगा हमारा 180 अंश, ये भी कितना 180 अंश बट्टे ये 6 से भाग दो, इसमें 36 18 कितना होगा जी, 36 18 30 अंश बराबर कितना होगा जी 120 अंश। कैसे होता है, अब देखो 6 भुजाओं वाले बहुभुज के अंतःकोण, सभी अंतःकोण क्या कितना होगा, तब ऐसे फिगर बना दो। ए हो गया, बी हो गया, सी डी ई और एफ। तो ये भी एंगल हमारा, ये भुजाएं बराबर है, ये भी भुजा बराबर है, ये भी भुजा बराबर है, ये भी भुजा, मतलब सभी भुजा क्या है, बराबर है। और कितने भुजा, एक भुजा, दो भुजा, 3 4 5 6। तो ये बताओ सभी जो होता है प्रत्येक अंतःकोण कितना होगा जी, 120 अंश। ये भी कितना होगा हमारा 120 अंश, ये भी कितना होगा हमारा 120 अंश, ये भी कितना होगा हमारा 120 अंश, ये भी कितना होगा जी 120, और ये भी कितना होगा हमारा 120 अंश। आप देख पा रहे हो कि सभी को जोड़ोगे तो सभी अंतःकोण का योगफल कितना होगा, यदि यहाँ पे निकालो तो 4 में गुणा करोगे 18 का, 18 चौक को 72 यानी 720 अंश। आप ऐसे जोड़ कर देखो उतना ही आएगा, 100 200 300 400 500 600 हो गया। और 20 40 60 80 100 120 यानी कि 600 में आप 600 अंश अधन 120 अंश जोड़ो कितना आएगा जी 720 अंश। और यहाँ पे सभी अंतःकोणों के ऊपर क्या फार्मूला कितना होता है, तो 6 - 2 गुणे 180 अंश बराबर कितना आएगा 720 अंश। इसका मतलब ये जो प्रोसेस है ये हमारा सही है। हमारे कहने का मतलब क्या है कि यह फार्मूला यानी कि प्रत्येक अंतःकोण हमें ज्ञात करना है तो केवल और केवल वहीं पर अप्लाई होगा जब हमारा बहुभुज केवल और केवल क्या है सम बहुभुज हो, यानी कि सभी भुजाएं समान हो। क्योंकि ये भुजाएं समान नहीं होगा तो यह कोण कोई और आएगा, यह कोई कोण कुछ और आएगा, ये कोण कुछ और आएगा और ये कोण कुछ और आएगा, लेकिन सभी का योगफल कितना होगा 720 आएगा ही। ये तो क्लियर है। लेकिन यदि यह जो होता है बहुभुज हमारा सम बहुभुज नहीं होगा तो सभी कोण क्या अंदर वाला डिफरेंस होगा। मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अब अगला टॉपिक हमारा क्या होता है, ये शायद 3 की 4 नंबर था, जो भी आप देख लीजिएगा। अब क्या है बहिष्कोण निकालना है। तो किसी n समबाहुभुज में प्रत्येक बहिष्य कोण, जैसे कि आप जानते हो कि मान लो कोई एक बहुभुज है इस टाइप का,
देखो तो क्या होगा, किसी यन समबाहुभुज, इसका मतलब तीनों भुजा बराबर होगा। इसको ए कह दिया हमने, इसको बी और इसको सी। अब ये भी कितना होगा हमारा 60 अंश होगा, ये भी हमारा 60 अंश होगा और ये भी हमारा 60 अंश होगा। अब इसको निकालना है बहिष कोण। तो क्या करो कि चाहे घड़ी की सुई की दिशा में, चाहे उसको एंटी क्लॉकवाइज की एक तरफ में किसी एक भुजा को आगे की तरफ बढ़ाओ, जिससे मैं इस टाइप से बढ़ा रहा हूँ। तो ऐसे इसको आगे बढ़ाओ, पुनः इसको ऐसे आगे बढ़ाओ और पुनः इसको ऐसे आगे बढ़ाओ। तो ये जो कोण होता है हमारा क्या होता है, यही हमारा बहिष्ठ कोण होता है। क्या होता है जी, ये हमारा बहिष्ठ कोण होता है। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे सभी भुजाएं बराबर है, ए भी बराबर है, ए भी बराबर है। इसका मतलब यन समबाहुभुज के प्रत्येक बहिष्ठ कोण ज्ञात करना है। तो ये बताओ कि किसी एक सरल रेखा पर कितने अंश कोण बनता है, 180 अंश का बनता है। तो ये हमारा 60 हो गया, तो ये हमारा कितना होगा, ये हमारा 120 अंश होगा। ये वाला 60 है तो ये वाला पूरा एंगल कितना बनेगा, 120 अंश बनेगा। और ये हमारा 60 है तो पूरा 180 मतलब ये हमारा कितना बनेगा, 120 अंश बनेगा। इसका मतलब हमें कैसे मालूम चलेगा कि किसी यन बहुभुज में प्रत्येक जो होता है बहिष्ठ कोण क्या होगा। तो करना क्या है, आप देख रहे हो कि ये जो इसका फार्मूला क्या होता है, किसी यम समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का सूत्र क्या होता है, n-2 गुणे 180 अंश बट्टा n होता है। और इसी को यदि यह 180 में से घटा दें, क्योंकि ये वाला कोण कैसे आया है, 180 में से घटाए हैं 60 को तभी तो आया है। देखो तो यह 60 अंश क्या है, प्रत्येक अंतःकोण है हमारा, तभी तो 120 अंश आया है। देखो तो फिर उसी तरह से यह जो क्या है, किसी यन समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण होगा। और प्रत्येक अंतःकोण के लिए बहिष्ठ कोण निकालने के लिए 180 में से हम घटा सकते हैं। देखो कैसे आता है, ये बातें समझ में आ रही है। इसका फार्मूला कैसे बनेगा, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। क्या होगा, प्रत्येक अंतःकोण, तो किसी यम समबाहुभुज में प्रत्येक बहिष्ठ कोण का सूत्र क्या हो जाएगा, 180 माइनस यन समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण। अब इसको इरेज कर दो, तो इसको बराबर मैं कर दे रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा 180 अंश। आप जानते हो किसी यन बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का सूत्र क्या होता है, माइनस घटाना है तो n-2 गुणे कितना होता है जी, 180 अंश और बटे कितना होता है, n है। अब इसी को सिंप्लीफाई कर दो तो कितना आएगा आंसर, इसको गुणा कर दो तो 180 अंश इंटू n और माइनस इसको मल्टीप्लाई करके लिखो तो 180 अंश गुणा होगा n में तो, और बाहर माइनस है तो कितना होगा, 180 अंश इंटू n हो जाएगा। और इसका गुणा होगा 180 अंश का 2 में तो कितना हो जाएगा, ये 360 अंश हो जाएगा और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा बट्टा 360 अंश। और बट्टे में क्या हमारा बचा रहेगा, n। आप देख लो ये वाला पार्ट हमारा कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब क्या बचा हमारा, 360 अंश बट्टा n। इसका मतलब क्या है, किसी यम बहुभुज के प्रत्येक बहिष्ठ कोण जो क्या निकालना है, 360 अंश में n का भाग दे देना है। अब ये अगला टॉपिक क्या बनेगा, किसी यन समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण तथा प्रत्येक बहिष्ठ कोण का योग फल बराबर क्या हो जाएगा। अब देखो प्रत्येक अंतःकोण तो क्या होता है, फार्मूला अभी तो निकाले हो, प्रत्येक अंतःकोण और प्रत्येक जो होता है बहिष्ठ कोण, इन दोनों को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, प्रत्येक अंतःकोण। तो प्रत्येक मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसको यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। तो क्या होगा, प्रत्येक अंतःकोण यानी प्रत्येक अंतःकोण क्या होगा हमारा,
n-2 गुणे 180 बट्टे n, उसी का योगफल तो पूछ रहा है। अधन प्रत्येक बहिष्य कोण, देखो प्रत्येक बहिष्य कोण का सूत्र क्या है 360 अंश बट्टा n, यानी कि ये हमारा कितना हुआ 360 बट्टे n। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, हर बराबर है तो अंश को हमारा क्या करना है जोड़ देना है, तो जोड़ दो, गुणा करो 180 में, 180 अंश इंटू n, और ये माइनस कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 360 अंश और धन कितना हो जाएगा 360 अंश बट्टे n, तो ये वाला हमारा कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना हमारा 180 अंश इंटू n बट्टा n, n से n कैंसिल हो गया, इसका मतलब कितना आता है 180 अंश। यही तो होता है ना, यदि मान के चलो कि कोई एक जो हमारा इस टाइप का कोई हमारा बहुभुज है, तो ये जो होता है सम बहुभुज है हमारा ए बी सी और ये डी, तो ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी हमारा बराबर है, तो ये कितना होगा हमारा 90 अंश होगा, ये भी हमारा 90 अंश होगा, ये भी हमारा 90 अंश होगा, ये भी हमारा 90 अंश होगा, और ये भी हमारा 90 अंश होगा। तो इसका जो होता है इस तरह आगे बढ़ाओ तो ये भी कितना होगा हमारा 90 अंश होगा। एक और एग्जांपल से समझ लो, इस तरह से 180 अंश के बराबर होता है, जिससे मान के चलिए कोई एक बहुभुज इस टाइप का है ए बी सी, और ये तीनों भुजा क्या है हमारा बराबर है, तो ये भी कितना होगा 60 अंश होगा, ये भी हमारा 60 अंश होगा, और ये भी हमारा 60 अंश होगा। तो इसका बहिष्य कोण इसको आगे बढ़ा के लिखो, ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 120 अंश होगा, और 120 और 60 जोड़ के 180 के बराबर आएगा, ये तो हो जाएगा। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अब ये क्वेश्चन करने की बारी आ जाती है। दो टॉपिक और बचा है इसमें, इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। किसी बहुभुज में यानी कि एक शीर्ष से कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं, चाहे एक मतलब किसी बहुभुज में कुल कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं, इसके बारे में बस दो टॉपिक है, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। थोड़ा मैं देख लो वीडियो कितना समय का हुआ है, तो अगला पेज देख सकते हैं इसको। चलिए अभी समय है, क्योंकि मुझे बार बार इसलिए देखना पड़ता है क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाता है, तो उसको अपलोड करने में ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ज़्यादा डाटा की आवश्यकता पड़ता है। अब क्या करना है इसमें देखो ध्यान से, ये दो टॉपिक है, अब खत्म हो जाएगा। किसी n बहुभुज में किसी एक शीर्ष से होकर कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं, या किसी बहुभुज में कुल कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं। जैसे लिखना है, किसी n बहुभुज में किसी n बहुभुज में किसी एक शीर्ष से कुल कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं। यहाँ पे इसको क्वेश्चन करना है। अब देखो तो मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ त्रिभुज को, क्या है त्रिभुज हमारा ले लिए इस तरह से, यह ए बी सी, ये भी क्या है एक बहुभुज ही है, ऐसे तीन भुजाओं वाले बहुभुज को क्या कहते हैं त्रिभुज कहते हैं। अब किसी एक शीर्ष से विकर्ण खींचना है, तो मैं आपको पिछले लेक्चर में ये बताया था कि किसी बहुभुज में हम विकर्ण कैसे खींचते हैं। जैसे मान के चलो यह कोई चार भुजाओं वाला कोई हमारा क्या है एक बहुभुज है ए बी सी और ये डी। इसमें करना क्या है कि इसमें जो होता है विकर्ण खींचने से मतलब किसी एक शीर्ष से खींचना है, तो ए के जो होता है आसन शीर्ष और ये जो होता है ये आसन से, इसको छोड़ करके जो शेष शीर्ष बचते हैं उसी से मिलाते हैं। यानी कि ए के आसन शीर्ष कौन कौन, ये हो बी होगा और डी होगा,
क्योंकि भुजा ए बी के लिए आसन शीर्ष कौन सा होगा, ए और बी, और एडी भुजा के लिए आसन शीर्ष कौन सा होगा, ए और डी होगा। तो हमसे ए से खींचना है, इन दोनों को छोड़ देना है, बाकी जितना भी यहाँ बचा रहेगा उसको मिला दो इस टाइप का। इसमें कुल कितने विकर्ण हुआ, एक हुआ। अच्छा ये बताओ, एक जो लिखा गया है इसको क्या लिखा जा सकता है भुजाओं के रूप में, तो कुल भुजा कितनी है, 1 2 3 4, इसका मतलब 4 में से 3 घटाओगे तभी तो एक आएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ 4 माइनस 3 बराबर पुनः 1 आएगा। इसका मतलब क्या है, और पुनः एक और देखो, भी मैं इस पर आ रहा हूँ, इसे 5 भुजाओं वाला है इस तरह से। इसमें जो होता है किसी एक शीर्ष से कुल कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं, ए हो गया, बी हो गया, सी, डी और ई हो गया। तो ए के आसन शीर्ष ई और बी को छोड़ दो, बाकी दो ही तो बचा है यहाँ पर। अब इसको मिला दो, एक विकर्ण और ये हमारा 2 विकर्ण। अब ये 2 विकर्ण कैसा आया है, 2 यहाँ पे लिख दो। अब कैसे आएगा, भुजाओं के पदों में लिखो, तो 1 भुजा, 2 भुजा, 3 4 5, और 5 में से आप क्या घटाओगे कि 2 आएगा। तो स्वाभाविक सी चीज है कि 3 घटाओगे तो आ जाएगा। पुनः एक और उदाहरण देखो, 6 भुजाओं वाले इस टाइप का, इसको हमने ए कह दिया, थोड़ा बड़ा मैं बना दे रहा हूं। क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लो, ए बी सी डी ई और क्या है हमारा एफ है। अब ए से खींचना है मैं विकर्ण, एफ और बी को छोड़ दो, इसको यहाँ मिला दो इस टाइप के, एक हो जाएगा विकर्ण, ये दूसरा हो जाएगा और ये हमारा तीसरा हो जाएगा। ऐसा नहीं कि खींचना इस तरह से, ये स्वतंत्र विकर्ण नहीं होगा, एक दूसरे को कट करेगा। इसमें कितना हुआ, एक विकर्ण, 2 और 3, तो इसको क्या है यहाँ पे 3 विकर्ण लिखना है। और कैसे लिख सकते हो, इसमें भुजाओं का पदों लिखो, भुजाओं में कितना है 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब ये 6 में से 3 घटाओगे तो हमें क्या मिलेगा, पुनः 3। अब ये 3 उदाहरण के माध्यम से हम कुछ चीजें के बारे में समझ सकते हैं। कैसे, देखो किसी भी बहुभुज में स्वतंत्र विकर्णों की संख्या, यानी कि यहाँ पे एक शीर्ष से कुल कितने विकर्ण, मैं यहाँ पे थोड़ा कुल की बात करते हैं तो फार्मूला हो जाएगा, किसी शीर्ष से स्वतंत्र विकर्ण, यहाँ पे ऐसे कर लो, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर अभी इसके बारे में अध्ययन करूंगा क्योंकि इसको मैं बता चुका हूँ। एक शीर्ष से कुल स्वतंत्र विकर्ण, एक शीर्ष से कुल स्वतंत्र, यहाँ पे स्वतंत्र कर लेना, स्वतंत्र विकर्ण खींचे जा सकते हैं। तब क्या है, भुजाओं की संख्या से 3 कम हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। यहाँ 5 भुजा है, उसमें से 3 कम कर दो तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ पे 6। इसी प्रकार से यदि किसी n भुजाओं वाला है तो उसमें कुल जो होता है एक शीर्ष से स्वतंत्र विकर्ण, उसमें कितना हो जाएगा, n-3। यहाँ पे हम निचोड़ क्या मिल रहा है, अतः फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, किसी n बहुभुज में एक शीर्ष, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, एक शीर्ष से खींचे जाने वाले स्वतंत्र विकर्णों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, आप देख रहे हो जितनी भुजाओं की संख्या है उससे 3 कम आ रहा है, यानी कि n भुजा है, इसमें कितना है, 3 कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी, यहाँ पे n-3, यह आपका फार्मूला हो जाएगा। मैं इसको यूज कर रहा हूँ, इसके थोड़ा से आप जो होता है कुल स्वतंत्र विकर्ण खींचे जा सकते हैं, तो ये इसका फार्मूला हो जाएगा, क्योंकि इसी का ये जो मेन हेडिंग है इसको एग्जाम्पल के बाद समझाया गया। अब फाइनली इसका क्या है, ये फाइनल इसका डिसीजन आया है। अब क्या है, किसी बहुभुज में कुल विकर्ण की संख्या कितनी होगा,
मैं इसको लास्ट टॉपिक है, ये खत्म हो गया है। अब केवल इस पर क्वेश्चन करना है हमें कृष्टि। अब अगला टॉपिक क्या हो जाएगा हमारा, किसी किसी यन बहुभुज में कुल कुल विकर्णों की संख्या